स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रितुल सर में। डियर फ्रेंड्स, हम लेक्चर फर्स्ट में एसपी बख्शी बुक से 20 वर्ड्स तक वर्ड्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में लेक्चर 2 में हम कवर करेंगे 21 से। ठीक है, तो अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इज कंट्री। यहाँ पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो रिगार्ड्स मानता है द होल वर्ल्ड यानी कि संपूर्ण संसार को एज इज कंट्री अपने ही देश की तरह मानता है या अपने घर की तरह मानता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, क्या इसमें पूछा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को अपने देश की तरह ही मानता है, अपने कंट्री की तरह या अपनी फैमिली की तरह ही मानता है, उसको बोला जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। उसको क्या बोलेंगे हम? कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो इसको इस तरह से मेमोराइज करेंगे। यहाँ पर दिया है ट्रिक में कॉस, COS कॉस दिया है, साउंड आ रहा है इसमें, कीवर्ड आ रहा है निकल कर कॉस। और मो मतलब मैं, कास मैं, पॉलिटन का मतलब हो गया पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर ये जो है ये लीडर है और ये कह रहा है कि काश मैं पॉलिटिशियन होता तो सारे संसार को अपना देश मानता। सारे संसार को क्या मानता? मैं अपना देश मानता। तो एक ऐसा पर्सन जो अपने सारे संसार को ही अपना देश मानता हो, अपनी फैमिली मानता हो, अपना परिवार मानता हो, ऐसे पर्सन को कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज दिया है साइनोश्योर। साइनोश्योर क्या होता है? तो साइनोश्योर होता है वन हु इज़ अ सेंटर, वन हु इज़ अ सेंटर। ठीक है, वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा पर्सन जो अट्रैक्शन का केंद्र होता है, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र होता है। ठीक है, यानी कि जो पॉलिश्ड पर्सन होता है, खूब सजा धजा पॉलिश किया हुआ जो पर्सन होता है, वो कैसा होता है? एक आकर्षण का केंद्र होता है, लोग उसको देखकर बहुत आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? साइनोश्योर। जैसे मान लीजिए इस ट्रिक से हम इसको याद कर लेंगे। अगर किसी भी सिटी में यहाँ साइनोश्योर यानी इसका साउंड क्या आ रहा है? डायनासोर। इसका साउंड आ रहा है डायनासोर। ठीक है, मान लीजिए किसी भी सिटी में, अगर आपकी ही सिटी में कोई डायनासोर आ जाए, ठीक है, डायनासोर आ जाए, तो वो केंद्र जो बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा? एक आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। तो इस तरह से इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, 23 दिया है सिनिक। सिनिक क्या होता है? देखिए, सिनिक जो होता है वन हु स्नेयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, यानी जो दूसरों के विश्वास पर, दूसरों के विश्वास का क्या करते हो? मजाक उड़ाते हो। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, ठीक है, ये चीज़ ऐसी होती है, आपने उससे बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, तो ये इसने आपके उस विश्वास का क्या बनाया? मजाक बनाया। तो इसने आपके विश्वास का मजाक बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिनिक बोलेंगे। जो हर बात पर संदेह करता हो, कहने का मतलब जो दूसरों के विश्वास का मजाक बनाता हो, सिनेर्स करता हो, उसको सिनिक बोला जाता है। ठीक है, सरल वर्ड है, इजी वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। इसको तोड़ के सिनिक इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद 24 दिया है देवोनेर। यहाँ पर मिस स्पेल्ड ये वर्ड हो गया है देवोनेर। इसकी सही स्पेलिंग है DEBO। यहाँ पर जो एन है, एन नहीं होगा, यहाँ पर होगा बी। ठीक है, बी होगा यहाँ पर, ये होगा DEBO और NAIR। ठीक है, डेवोनेर। तो यहाँ पर पूछा गया है देवोनेर किसे कहते हैं? देवोनेर जो होता है एक स्वेब। स्वेब का मतलब एक पॉलिस्ड, पॉलिस्ड किया हुआ। पॉलिश का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल चमकता हुआ हो, उसका जो उसकी जो पर्सनालिटी हो कैसी हो? पॉलिस्ड हो एंड लाइट हार्टेड पर्सन हो, बिल्कुल विनम्र टाइप का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? देवोनेर। जो विनम्र पर्सन होता है, जो विनम्र पर्सन होता है उसको देवोनेर बोलते हैं। जैसे इसको इस तरह से याद कर लेंगे, ये लिखा है देवो, इसमें कीवर्ड क्या निकल कर आ रहा है? देवो। तो देवों के देव यानी देवों के देव मतलब नरेश, इसमें NAR मतलब क्या आ रहा है? नरेश आ रहा है। तो देवों के देव कौन है? भगवान शिव हैं। ये शिव हैं, तो इनका जो रूप है वो कैसा है? इनका रूप बहुत ही विनम्र टाइप का है। देवों के जो देव हैं इनका रूप कितना विनम्र है, बहुत ही अच्छा रूप है इनका। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। तो इस तरह का पर्सन जो होता है, जो बिल्कुल पॉलिश्ड पर्सन होता है, लाइट हार्टेड पर्सन होता है, ऐसे पर्सन को डेबोनेर बोला जाता है। आई होप आपको ये वर्ड जो है इस ट्रिक से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेमगॉग। डेमगॉग क्या होता है? डेमगॉग, डेमगॉग का मतलब होता है
इसमें देखिए रूट वर्ड आ रहा है निकल कर, रूट वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। तभी तो फ़ायदा होता है ना, रूट वर्ड से अगर हम वर्ड्स को मेमोराइज करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है, उसका मतलब हम आराम से निकाल सकते हैं। उसका मीनिंग जो है अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसका क्या मीनिंग है उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेम आ रहा है, मान लीजिए किसी भी वर्ड में, मतलब किसी भी वर्ड में डेम वर्ड आ जाए, जैसे ये डेम वर्ड है ना, तो डेम वर्ड अगर किसी भी वर्ड में ये डेम रूट आ जाए तो उसका मतलब पीपल से होता है। डेम का मतलब किससे होता है, पीपल से होता है। और AGOS एगोस एगोग ये जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब लीडर होता है, यहाँ पर दिया है लीडर, ठीक है। तो लोगों का लीडर, इसका मतलब क्या हुआ, अ लीडर एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता जो क्या करता है, हु स्वेस करता है, जो प्रभावित करता है अपने फॉलोवर्स को, उसके जो फॉलोवर्स हैं, बाय हिज ऑरेटरी, अपनी ऑरेटरी से, अपनी स्पीच से जो क्या करता है अपने फॉलोवर्स को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे जब भी इलेक्शन का समय होता है जो नेता होते हैं वो इस तरह से मतलब स्पीच देते हैं, ओरेटरी देते हैं, जिससे जनता जो होती है ना उनकी तरफ बिल्कुल खिंची चली जाती है और जनता क्या कहती है कि मैं अब इसी को ही वोट दूंगा, ठीक है, इसी को ही वोट दूंगा। इस तरह से वो ओरेटरी करते हैं कि जनता उनकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाती है, उन्हीं की हो जाती है। तो ऐसे नेता को हम क्या बोलते हैं, डेमोगॉग नेता बोलते हैं। डेमोगॉग यानी जनोत्तेजक नेता जिसको कहते हैं। तो रूट वर्ड से इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड है डिलीटेंटी। डिलीटेंटी कौन होता है, डिलीटेंटी एक ऐसा पर्सन होता है, अ डेवलर होता है। डेवलर का मतलब क्या होता है, एक शौकीन होता है, मतलब वो डेवलर का मतलब शौकीन होता है, नॉट सीरियस, मतलब वो सीरियस नहीं होता है किसी भी कला में। कोई भी इसके अंदर जो कला है या कोई साइंस है या कह सकते कोई लिटरेचर है, कोई साहित्य है, उसमें वो सीरियस नहीं होता है, केवल उसे उसका शौक होता है, शौकीन होता है वो। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, दिलीटेंटी बोलते हैं। दिलीटेंटी यानी किसी भी काम को वो गंभीरता से नहीं करता है, बिल्कुल उसको वो शौक में करता है, उसको शौक चढ़ जाता है तभी वो उस काम को करने लगता है। जैसे आप इमेज में देखेंगे, इस इमेज में ये पर्सन है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको कुकिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और ये कुकिंग बनाने जा रहा है, इसे अचानक चढ़ गया होगा कुकिंग बनाने का, इसलिए कुकिंग करने जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिलीटेंटी बोलेंगे, दिलीटेंटी, ठीक है। इसको इस तरह से याद कर लेंगे, इसमें दिल आ रहा है, दिल है कि मानता नहीं है, गाना गाता जा रहा है, उस काम को करते जा रहा है, उसमें एक्सपर्ट नहीं है फिर भी वो कुकिंग करने जा रहा है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, शौकीन है। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें, ये सिनोनियम अभी आपने ए लेटर वाले वर्ड में पढ़ा था, एमेच्योर वर्ड, AMATEUR, ये भी इसका सिनोनियम है, ठीक है। और ये एक डेवलर इसका सिनोनियम हो गया, डेवलर। नोविस हो गया, नौसिखिया जिसे कहते हैं, बिल्कुल नौसिखिया है। नॉन प्रोफेशनल है, यानी नॉन प्रोफेशनल भी हम इसको कह सकते हैं, मतलब वो उसका प्रोफेशन नहीं है लेकिन वो शौक में उस काम को करने जा रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इफेमिनेट। इफेमिनेट क्या होता है, इफेमिनेट एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, अ मैन हु इज़ वुमेनिस इन हिज हैबिट, उसकी आदतें कैसी होती हैं, बिल्कुल औरतों वाली आदतें होती हैं, औरतों की तरह वो बिल्कुल काम करता है, जो काम औरतें करती हैं बिल्कुल वैसे ही वो काम करता है। देखो किस तरह से इसने अपना चेहरा बना लिया औरतों वाला, ठीक है। कभी वो साड़ी पहनेगा, कभी कुछ पहनेगा, तो इस ऐसे पर्सन को बोलते हैं इफेमिनेट। इफेमिनेट, ठीक है, इफेमिनेट जिसमें औरतों वाले गुण होते हैं, इफेमिनेट कहलाता है वो। इसमें फेम वर्ड भी आ रहा है, फीमेल से, इसको याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा वर्ड दिया है 28। 28 है अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, यानी खुद का क्या होता है, वो लवर होता है और अपनी एडवांसमेंट का लवर होता है, अपनी उपलब्धियों के बारे में ही वो चर्चा करता रहता है। मतलब उसके अंदर क्या होता है, ईगो होता है। जिस पर्सन के अंदर ईगो होता है, घमंड दिखाता है, वो प्राउड दिखाता है, उसको हम बोलते हैं ईगोइस्ट। हम कहते नहीं इसमें बहुत ईगो है, ये बहुत ईगो दिखाता है। तो ऐसे पर्सन को जिसके अंदर ईगो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं, ठीक है। ईगो का मतलब ही होता है सेल्फ, यानी वो खुद को ही सब कुछ मानता है, खुद की तारीफ करेगा, खुद को ही सब कुछ मानेगा। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर दिया है, बिल्कुल सेम वर्ड है, ईगोटिस्ट। अभी आपने वर्ड देखा था वो था ईगोइस्ट, वो क्या था, ईगोइस्ट वर्ड था, ठीक है। और ये वर्ड है ईगोटिस्ट, इसमें टी वाला डिफरेंस है, ठीक है। तो वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट,
एक ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, जो प्रायः अपनी ही उपलब्धियों के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में बातचीत करता रहता हो। जैसे आप कहीं समाज में किसी भी जगह वो बैठा होगा, भीड़ भाड़ में कहीं पर भी, ठीक है, या किसी पार्टी में, तो वो जब भी डिस्कस कर रहा होगा, बातचीत कर रहा होगा लोगों से, तो वो केवल अपनी अचीवमेंट के बारे में ही बातचीत करेगा, अपनी ही तारीफ़ करेगा कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये काम कर दिया, मतलब वो अपनी अचीवमेंट के बारे में ही बातचीत करेगा। तो इस वर्ड और इस वर्ड का डिफरेंस हम कैसे करेंगे? यहाँ पर टी आ रहा है ना वर्ड, अगर टाक की बात की गई हो तो उसमें हम इगोटिस्ट पर क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है, इगोटिस्ट होगा। इगोटिस्ट को सिलेक्ट करेंगे अगर वो अपने ही बारे में बातचीत कर रहा है, अपनी अचीवमेंट के बारे में बातचीत कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं इगोटिस्ट। 30 क्वेश्चन दिया है, इमिग्रांट क्या होता है? इमिग्रांट, ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पुटअप किया जाता है क्वेश्चन, इमिग्रांट। तो इमिग्रांट, इसको रूट वर्ड से ही हम इसका मीनिंग पता लगा लेंगे। जैसे ई दिया है ना, रूट वर्ड से सीखने का यही एक फ़ायदा होता है, रटना नहीं पड़ता है, वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। एग्जिट, ठीक है, वोकैब को याद करने का सबसे अच्छा मेथड रूट वर्ड और विजुलाइज। जब हम उस चीज़ को इमेज में देख लेते हैं, जैसे ये इमेज कितनी अच्छी इसकी इमेज है, इमेज में इसको देख लेते हैं, रूट वर्ड से इसको हम याद कर लेते हैं, तो वो हमारी मेमोरी में सेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो ई प्रीफिक्स आ रहा है, इस ई प्रीफिक्स का मतलब एग्जिट होता है, जिसको हम कहते हैं बाहर। इसको हम क्या कहते हैं? बाहर। ई का मतलब क्या होता है? एग्जिट, मतलब बाहर। और जो मिगर है, MIGR, मिगर, इसमें आ रहा है MIGR, मिगर। मिगर का मतलब होता है मूव टू अ न्यू प्लेस, यानी किसी नए स्थान की तरफ मूव करना, बाहर किसी नए स्थान की तरफ मूव करना। तो यहाँ लिखा है, पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु लीव्स, जो छोड़ देता है, हिज कंट्री, अपने देश को छोड़ देता है, टू सेटल इन अनदर कंट्री, यानी दूसरे देश में सेटल होने के लिए अपने देश को छोड़ देता है, मतलब बाहर चला जाता है, मूव कर लेता है नए स्थान के लिए। तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है इमिग्रांट। क्या बोलते हैं इसको हम? इमिग्रांट। इसका एक एंटोनियम भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो होता है IMM, ठीक है, और IGRANT, ये होता है इमिग्रांट। इसमें मोस्टली एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी एग्ज़ाम में दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर बाहर जाने की बात हो रही है, देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने की बात हो रही है, तो उस केस में एग्जिट याद रखना, ई से एग्जिट, यानी बाहर जाने की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें जो IM आ रहा है, IM रूट वर्ड होता है इनका, इन होता है, IM का मतलब इन भी होता है, और इसका मतलब इनटू भी होता है, ठीक है। तो इन का मतलब क्या होता है? इन। जब कोई पर्सन दूसरे देश से आपके देश में प्रवेश कर रहा है, आपके देश में रहने के लिए आ रहा है, तो ऐसे पर्सन को इमिग्रांट बोला जाता है, प्रवासी, ठीक है, प्रवासी हो गया। आई होप आपको ये वर्ड्स जो हैं अच्छे से क्लियर हो। इसके बाद 31 दिया है एपिक्योर। एपिक्योर क्या होता है? एपिक्योर का मतलब होता है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं चटोरा, जो बहुत चटोरा होता है, जीभ निकाल निकाल के खूब स्वाद लेता है, खूब आनंद लेता है, खाने पीने का बड़ा मज़ा लेता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं चटोरा, एपिक्योर, जिसको हम बोलते हैं एपिक्योर, एपिक्योर, ठीक है। अब वन हु इज़ फॉर, यहाँ पे लिखा भी है वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जो पीने और मतलब जो खाने और पीने का बहुत ही आनंद लेता है, प्लेजर लेता है, जीभ निकाल निकाल के जीभ का स्वाद लेता है, जीभ से स्वाद लेता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं एपिक्योर, यानी कि चटोरा। एपिक्योर सरल वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, चटोरा बोलते हैं। इसके बाद 32 दिया है फेस्टिडियस। ये एक ऐसा पर्सन होता है, जैसे ये गर्ल जो है, तनुक मिजाज जिसको हम कहते हैं, तुनक मिजाज, यानी जो आसानी से राजी ना हो, जिसको हम नकचड़ा भी कह सकते हैं, कहते हैं बहुत ही नकचड़ा है। लिखा है वन हार्ड, जो मुश्किल से ही प्लीज़ होता हो, प्लीज़ माने खुश होता हो, जो मुश्किल से ही रूठ जाता है, मुश्किल से ही प्लीज़ होता है, मुश्किल से ही खुश होता है। वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, यानी वो बहुत ही आदतों में बहुत ही सिलेक्टिव होता है, मुश्किल से ही खुश हो पाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नकचड़ा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं नकचड़ा, बहुत ही नकचड़ा। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं फस्टिडियस। क्या बोलते हैं? फस्टिडियस, ठीक है, फस्टिडियस, फस्ती, ठीक है, फस्टी, इसको आसानी से याद कर लेंगे, फस्टी, ठीक है। जो नकचड़ा होता है वो कैसा होता है? फस्टिडियस कहलाता है वो। यहाँ पर OUS जो है वो एक एडजेक्टिव का सफिक्स है। तो अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है? फस्ती आ रहा है ना, फस्ती, और अस माने हो गया मान लीजिए हमसे, ठीक है, हमसे।
तो इसकी ट्रिक बना लेंगे कि जो लड़कियां बहुत नक्चड़ी होती है ना, जो नक्चड़ी होती है वो हमसे बहुत ही मुश्किल से फंसती हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे, ट्रिक है बस याद करने की और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके बाद 33 दिया है, 33 वर्ड दिया है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कौन होता है? फैटलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो भाग्य में विश्वास करता है, जिसको हम भाग्यवादी बोलते हैं, जो भाग्य में विश्वास करता है। वन हु बिलीव्स इन फैट, फैट माने भाग्य, जो भाग्य में विश्वास करता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं फैटलिस्ट, ठीक है। फैट से इसको ऐसे याद कर लेंगे, फैट आ रहा है, इसमें साउंड आ रहा है फैट का मतलब होता है भाग्य। जो भाग्य की लिस्ट पे, जितनी भी लिस्ट है भाग्य से रिलेटेड, उन पर विश्वास करता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट बोलते हैं। 34 दिया है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट किसे कहते हैं? फेमिनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, वन हु वर्क्स, जो कार्य करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, जो वुमेन के हित में काम करता है, उनकी तरफ से ही काम करता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। फैम वर्ड आ रहा है, फैम जो होता है वो वुमेन से, फीमेल से ही रिलेटेड होता है, और IST आ रहा है, ठीक है। तो इससे ऐसे पर्सन को क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट बोला जाता है, जो औरतों का समर्थन करता है, ठीक है। ये औरत है और ये इसका क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है, वेलफेयर कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को फेमिनिस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसके अगर एक सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनियम है PHILO, फिलो, ठीक है। इसके बाद है गैनिस्ट, फिलोगैनिस्ट, यानी जो औरतों से प्रेम करता है, उनका समर्थन करता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? फिलोगैनिस्ट। ये इसका सिनोनियम हो गया फिलो। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिलो इसका मतलब होता है लव, ठीक है। इस रूट वर्ड का मतलब लव होता है, और GYN इसका मतलब वुमेन से होता है, ठीक है। तो जो औरतों से, और IST जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो जो क्या करता है? औरतों से प्रेम करता है, उनका समर्थन करता है, वेलफेयर करता है, ऐसे पर्सन को फिलोगैनिस्ट या फेमिनिस्ट बोला जाता है। आई होप आपको ये वर्ड जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद 35 दिया है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, यानी कि जो न्याय से क्या करता है? भागता है, जो न्याय से भागता है। जैसे इमेज में देखेंगे, ये चोर है और ये न्याय से, जस्टिस से क्या कर रहा है? भाग रहा है। और ये जो है पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो है वो इसका पीछा कर रहे हैं और वो न्याय से भाग रहा है। तो इसको, इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? फजिटिव, जिसको भगोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? भगोड़ा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भगोड़ा, पॉजिटिव, जो न्याय से भागता है। यहाँ पर ये गलत मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। पॉजिटिव बोलेंगे, जो न्याय से भागता हो। इसका सिनोनियम एब्सकॉन्डिंग पर्सन भी बोल सकते हैं। एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड माने क्या होता है? भागना। एब्सकॉन्ड माने बचना यानी भागना। एब्सकॉन्डिंग पर्सन, भगोड़ा व्यक्ति। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या ट्रिक आ रही है? अब और कॉन्ड। अब वो कॉन्ड करके भाग गया, अब वो कॉन्ड करके भाग गया, इसलिए इसको एब्सकॉन्डिंग पर्सन घोषित कर दिया गया, पॉजिटिव घोषित कर दिया गया, भगोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया है 36। 36 दिया है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होता है? गवर्नमेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है, अ लवर ऑफ गुड फूड, यानी अच्छे भोजन का जो प्रेमी होता है, जो अच्छा भोजन होता है, स्वादिष्ट भोजन होता है, डिलीशियस जो भोजन होता है, उसका वो प्रेमी होता है, लवर होता है। या हम कह सकते हैं एक ऐसा पर्सन हु एंजॉय, जो बड़ा एंजॉय लेता है खाने का, ईट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, और बहुत अधिक फूड खाता है, खूब उसका आनंद लेता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हिंदी में कह सकते हैं इसको पेटू। क्या कह सकते हैं हिंदी में इसको? पेटू। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब आपने क्या पढ़ा था? चटोरा। ये एपिक्योर भी इसका सिनोनियम हो सकता है, ठीक है। एपिक्योर और गवर्नमेंट, ठीक है। और एक इसका सिनोनियम आपने पढ़ा होगा ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब भी क्या होता है? पेटू होता है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक खाता है, उसको हम ग्लूटन भी बोलते हैं और गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेंगे। देखिए गौर, इसमें साउंड क्या आ रहा है? गौर निकल कर आ रहा है और मैन आ रहा है। गौर से देखिए, इसमें लिखा है ना, गौर से देखिए ये मैन चीज़ों को कैसे खा रहा है, कितने चीज़ों को खा रहा है, बहुत ही आनंद ले रहा है चीज़ों को। तो गौर से देखिए ये मैन चीज़ों को खा रहा है। तो गवर्नमेंट हो गया। आई होप आपको ये वर्ड जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, 37 दिया है अ कैनिशर ऑफ फूड।
यानी भोजन का जो पारखी होता है, भोजन को जो परखने वाला होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। अभी आपने पढ़ा था वर्ड गवर्नमेंट, कौन सा वर्ड पढ़ा था आपने, GOUR, गौर से देखिए इस मैन को, MAND, गवर्नमेंट, ये वर्ड आपने अभी पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, पेटू होता है, जो चीज़ों को बहुत, खाने पीने की चीज़ों में बड़ा आनंद लेता है, स्वाद लेता है, बहुत अधिक खाता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। और गवर्नमेंट क्या होता है, जो खाने की चीज़ों को परखता है, जांचता है, उसके स्वाद को देखता है, कैसा स्वाद है, जो बना है वो सही बना है या नहीं बना है, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट, मेट माने होता है मिला, ठीक है, उसे जो कुछ मिला, इसको ऐसे याद कर लेंगे, इसमें गौर आ रहा है, मीट माने मिला, इस व्यक्ति को जो कुछ भी मिला उसने उसको बहुत ही गौर से उसका निरीक्षण किया, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट बोलते हैं, जो भोजन प्रेमी होता है तथा भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। इसके बाद 38 दिया है, 38 वर्ड दिया है, अ हस्बैंड रूल्ड बाई हिज वाइफ, एक बेचारा ऐसा पति, एक बेचारा ऐसा पति, रूल्ड बाई हिज वाइफ, जिस पर उसकी पत्नी के द्वारा शासन किया जाता हो, पत्नी उस पर अपना राज चलाती हो, अपना शासन चलाती हो, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम हैंड पैक्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं जोरू का गुलाम। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम कहते हैं, जोरू का गुलाम कहते हैं इसको, हिंदी में जोरू का गुलाम, ठीक है। देखिए इसको याद करना बहुत आसान है, इस ट्रिक से इसको मेमोराइज कर लेंगे। जैसे इसमें निकल कर आ रहा है हेन, कीवर्ड हमारा निकल कर आ रहा है हेन, और आ रहा है पैक्ड, इसको क्या करेंगे, पैक्ड। जैसे यहाँ पर ये आप देखेंगे इस इमेज में, ये हैन है, ये मुर्गियाँ हैं, और इनको पैक्ड कर दिया, मतलब इनको गुलाम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हैंड पैक्ड हो जाता है जोरू का गुलाम, जो अपनी बीबी का गुलाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड पैक्ड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है 39, हाँ 39 दिया है, वन हु बिलीव्स, जो ये विश्वास करता है, डेट सेंसुअल प्लेजर इज़ द चीफ गुड, जिसको हम बोलते हैं हेडोनिस्ट। क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट बोलते हैं, सुखवादी, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, सुखवादी। सुखवादी, सुखवादी कौन होता है, सुखवादी जो विश्वास करता है कि जो सेंसुअल प्लेजर होता है, जो इंद्रिय सुख होता है, वो सबसे चीप होता है, सबसे अच्छा होता है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम सुखवादी। ये इंद्रिय सुख में विलुप्त है बिल्कुल, तो इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट, ठीक है। इसको इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे, जैसे इसमें की वर्ड निकल कर आ रहा है ही, और DON, डन आ रहा है, डन, यानी वह जो कुछ करता है या उसने जो कुछ भी किया है, डन माने किया है, डन माने किया, उसने जो कुछ किया है, यानी जो ये काम वो कर रहा है उसको वो कैसा मानता है, बहुत ही चीप गुड मानता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, हेडोनिस्ट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वर्ड दिया है हमारा, इस वीडियो का सबसे लास्ट वर्ड दिया है, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा पर्सन जो धर्म के खिलाफ काम करता है, रिलीजन के खिलाफ एक्ट करता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हेरेटिक, यानी धर्म विरोधी, हेरेटिक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेरेटिक बोलते हैं। इसको इस तरह से याद कर लेंगे, हेयर माने यहाँ, टिक माने टिक करना, यहाँ आके टिक करो कि कौन कौन पर्सन हैं जो धर्म का क्या कर रहे हैं, विरोध करते हैं। तो इस ट्रिक से इस वर्ड को मेमोराइज कर लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हमारे 21 से 40 वर्ड्स थे, और 41 से जो वर्ड्स हैं वो हम लेक्चर 3 में लेकर आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट फॉर वॉचिंग।